जिस प्रजा के लिए हमेशा अहिल्या अच्छा सोचती है, अच्छा करती है, अपनों से दुश्मनी मोल लेती है, वो प्रजा अगर मुंह पे आके ऐसा जवाब दे दे कि हमें आपके हाथ से नहीं चाहिए कुछ भी, आपने धर्म का निरादर किया है, तो कैसी बीतेगी अहिल्या के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मैंने ये वीडियो पहले नहीं बनाया, उसकी वजह थी क्योंकि मैंने कमिंग अप में भी देखा, मैंने प्रोमो में भी देखा कि ऐसे करके एक काकी हैं जिन्होंने मना कर दिया है अहिल्या से अन्न दान लेना। मैं सोच रही थी कि पूरा एपिसोड देखूंगी, उसमें मुझे कुछ मिलेगा कि अहिल्या इसके बारे में कुछ कहेगी, फिर से इनका हार्ट बदलेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि काकी नॉन स्टॉप अपनी बात कहती गई। इवन हरकू बाई साहिब की भी बात उन्होंने नहीं सुनी। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि अहिल्या का दिल दुखता है तो हम सबका भी दिल दुखता है, इस बात की मुझे पूरी तरह से गारंटी है, आपकी भी और मेरी भी। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अहिल्या की अगर हम जर्नी को देखें, ये लोग भी जो प्रजा के लोग अब खड़े हुए हैं उनके खिलाफ, उनको भी ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे लिए किया है, मगर फिर भी उस बात को छोड़ो। आपने जो अभी तक अहिल्या ने आपके लिए किया है, बचपन में भी अपनी परीक्षा को छोड़ के, जो उसकी परीक्षा, उसकी शिक्षा की जो उसकी उम्मीद थी, उसको साइड में रख के वो एक ऐसी काकी का मदद कर रही थी जो उस टाइम पे एक रोग से गुजर रही थी। उसको उसने मरहम पट्टी की, उसकी वहां पे सहायता की। आपको याद ही होगा क्योंकि आप सबने भी सीरियल बहुत ध्यान से देखा है, वहां पे भी वो उनकी मदद करती नजर आई। हर मोमेंट पे, चाहे दरबार में हो चाहे कहीं भी हो, उसने अपनी आवाज उठाई है तो सिर्फ प्रजा की भलाई के लिए। अब जब रेनू की शादी की बात भी प्रजा की भलाई के लिए थी, मगर वो धर्म से जुड़ गई तो प्रजा उनके खिलाफ हो गई। यहां पे इसीलिए प्रजा ऐसा झेलती है। मैं जरूर कहूंगी कि जब उनको ये समझ नहीं आता कि उनके लिए राइट कौन है, उनके लिए रॉन्ग कौन है। एक छोटी सी गलती, जो गलती है भी नहीं, सिर्फ प्रजा की नजर से गलती है क्योंकि वो पाप से डरते हैं। पाप तो हुआ भी नहीं, मगर उनके मन में ये बिठा दिया गया है कि ये पाप है। उसके लिए वो बिना कोई सवाल जवाब किए, बिना कुछ पूछे, उनकी सफाई जाने बिना उनको कैसे कल्प्रिट साबित कर सकते हैं कि छोटी रानी के हाथ से हम अन्न नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने धर्म का अपमान किया है, इन्होंने पाप किया है। तो फिर आप उस राजा के राज में भी क्यों रह रहे हो? क्योंकि राजा ने तो फैसला दिया था। बड़े सवाल उठते हैं दोस्तों, मगर ये मेरे और आपकी बात है कि हमारे मन में ये सवाल उठते हैं, मगर अहिल्या ऐसा नहीं सोचती है। अहिल्या ने कहा कि मेरी ही तरफ से कोई कमी रही होगी, इसीलिए मेरी प्रजा मेरे से नाराज है। यही है जो बातें जो उनको अहिल्या देवी बनाती है। प्रजा जो राजा की संतान होती है, जहां राजा का फर्ज है संतान का ध्यान रखना, वहां संतान का भी फर्ज है अपने राजा का, अपने पिता का मान बढ़ाना। मगर यहां पे एक चीज हुई है जो उनको क्लैरिटी भी नहीं है, उसकी वजह से वो राजा को और उसकी छोटी रानी को बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कौन हो। तो ये चीज जो मैंने देखी, मुझे लगा कि इस चीज को लेके बात तो होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारी आम लाइफ में भी होता है। कोई भी इंसान हमारी जिंदगी में हो जिसने हमारे लिए बहुत कुछ किया हो, मगर कभी एक ऐसा टाइम आता है वो नहीं कर पाता है या कुछ उल्टा कर जाता है, तो हम उसके पूरे के पूरे क्रेडिट्स जो इतनी लाइफ में हमारे साथ किए हैं उसको हम नकार देते हैं, दिमाग से हट जाते हैं वो, और हम उस एक बुरे काम को या उस गलती को याद रखते हैं जो उसने की होती है, या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। तो यहां पे मेरा यही आपसे कहना है कि कभी भी आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा अपना हो जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अगर उसे गलती से कोई एक गलती हो जाए तो उस एक गलती की वजह से उसके इतने सारे जो अच्छे काम है उनको नकारिए मत, उनको भूलिए मत, क्योंकि वो भी उसी इंसान ने की है जिसने ये गलती की है, जो कि गलती है ही नहीं। क्योंकि हम सोचते हैं ये गलती है, प्रजा सोचती है ये गलती है, बल्कि ये आगे के आने वाले समय में ये एक उसने पहाड़ पे चोट मारी है, जो खंडेराव के कहने के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि जिस प्रजा के लिए इतना कुछ किया, प्रजा ने बदले में अहिल्या को क्या दिया? नफरत। तो इस पे जरूर प्रजा को कल को पछताना पड़ेगा, क्योंकि अहिल्या तो अपना काम करती जाएगी, अपने उसी साफ दिल से प्रजा की भलाई करती जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि सही रास्ता क्या है। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.